नमस्कार दोस्तों, एक मज़ेदार कहानी लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। सुशीला नाम की एक स्त्री थी। वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। पति के दर्शन किए बिना वो अन्न तो क्या, जल भी ग्रहण नहीं करती थी। सुबह प्रातः उठते ही पति के चरण स्पर्श करती थी। रात को सोने से पहले पति के चरण दबाया करती थी और बहुत प्रेम से रहती थी। चाहे कितनी भी देर हो जाए, उसके दर्शन किए बिना वो अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। एक दिन की बात है, वो अपनी सहेली के यहाँ पर गई और वहाँ पर उसने देखा कि उसकी सहेली बहुत स्वादिष्ट पकवान बना रही है। उसकी पकवानों की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। सुशीला ने सोचा कि आज कोई विशेष प्रोग्राम होगा इनके यहाँ पर, इसलिए अच्छे अच्छे भोजन बनाए जा रहे हैं। तो उसने अपनी सहेली से पूछा कि क्यों, आज कोई ख़ास बात है क्या? उसकी सहेली ने कहा नहीं नहीं, आज कोई ख़ास बात तो नहीं है। तो तुम अपने पति के लिए बना रही होगी ये सब कुछ अच्छे अच्छे भोजन। उसने कहा नहीं नहीं, पति भी मेरे घर पर नहीं है। वो वास्तव में कहीं बाहर गए हुए हैं 1 महीने के लिए। ये तो मैं अपने लिए बना रही हूँ। सुशीला को बड़ा ताज्जुब हुआ। अपने लिए बना रही है, पति घर पर नहीं है और स्वादिष्ट भोजन खा रही है। मैं तो ऐसा नहीं करती। मैं तो पति के दर्शन किए बिना अन्न तो क्या, जल भी ग्रहण नहीं करती। तो उसने अपनी सहेली से कह ही दिया ये बात कि देख, एक तू है कि तेरा पति घर पर नहीं है और फिर भी तू इतने अच्छे अच्छे सुंदर स्वादिष्ट पकवान बना रही है, और खुद केवल अपने लिए। पति होता है, पति के लिए बनाया जाता है, पति को खुश रखा जाता है, और तू अपने लिए ये सारे भोजन बना रही है। और मुझे देख, मैं तो पति के दर्शन के बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करती। सुबह चरण दबाती हूँ, रात को चरण दबाती हूँ। कितना भी समय हो जाए, कभी कितना भी टाइम लग जाए उनको मेरे पास आने में, लेकिन मैं उनके दर्शन किए बिना, उनको खाना खिलाए बिना खुद भोजन नहीं करती। उसकी सहेली बोली, अरे यार, ये तो सब कहने की बातें, ये सब ढकोसले हैं। यदि मैं पकवान बना रही हूँ, अच्छे पकवान खा रही हूँ, खुश रह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पतिव्रता नहीं हूँ, या मैं अपने पति से प्यार नहीं करती, या पति मुझसे प्यार नहीं करते। बल्कि हम दोनों की सोच ये है कि हम चाहे कहीं भी रहें, हम दोनों खुश रहें। मेरे पति का कहना है कि मैं इसलिए नहीं कमाता कि तू भूखी रहे, तुम अच्छा भोजन करो, इसलिए मैं उनके पीछे भी अच्छा भोजन ही करती हूँ, और उनके सामने तो अच्छा भोजन करती ही हूँ। जब मुझे भूख लगती है मैं खाना खा लेती हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि पति का इंतज़ार ही किया जाए। अब पति कितने दिनों के लिए चला जाए तो उतने दिनों के लिए तो भूखा नहीं रहा जा सकता ना। अब उसने कहा कि भाई कुछ भी सही, शास्त्रों का तो यही कहना है कि एक पतिव्रता नारी को बिना पति के दर्शन किए या बिना पति को खिलाए खाना नहीं खाना चाहिए। अब तुम ऐसा कर रही हो तो तुम कर रही हो, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं करती। खैर, वहाँ से वो घर पर आ गई और उसने अपने पति से कहा कि देखो, मेरी सहेली तो ऐसी है कि वो पति के बिना ही भोजन कर लेती है, और एक मैं हूँ कि मैं तो आपके दर्शन किए बिना भोजन नहीं कर सकती। मेरी तो अंतरात्मा गवाही नहीं देती कि मैं आपके दर्शन किए बिना, आपको खाना खिलाए बिना भोजन कर लूँ। पति बोला हाँ। पति भी उसके प्रेम से और उसकी पतिव्रता से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा हाँ, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने मेरे बगैर खाना खा लिया हो, मुझे खिलाकर ही खाना खाती है। खैर, फिर भी उसके मन में एक खटका हुआ कि चलो क्यों ना अपनी पत्नी को आजमाया जाए। अब उसका पति जो था, खेत पर जाता तो देर से आता, बहुत देर हो जाती, आकर के फिर अपने दोस्तों में चला जाता, घर नहीं आता। पत्नी खाना बना करके बैठी उसका इंतज़ार करती रहती, और चाहे वो शाम हो जाए चाहे रात हो जाए, जब वो आता था तभी वो उसके साथ में खाना खाती थी। एक बार की बात है, उसका पति ने कहा कि देखो, ऐसा करो, आज खीर बनाओ, पुए बनाओ, पूड़ी बनाओ, आज अच्छा सा भोजन बनाओ, आज मेरा मन अच्छा अच्छा खाने को कर रहा है। पत्नी बोली हाँ बिल्कुल, चलो बनाती हूँ। तो उसने बहुत अच्छे पुए बनाए, पूड़ी बनाई, खीर बनाई, खूब अच्छी सी सब्जी बनाई, और अच्छे अच्छे पकवान बनाए कि हम लोग बैठ के खाएंगे। इतने में उसने कहा कि तुम पकवान बनाओ, मैं अभी खेत पर से आता हूँ। अब खेत पर चला गया वो। अब खेत पर चला गया तो बहुत देर हो गई, शाम हो गई। अब पत्नी खाना बना करके बैठी थी कि जब वो आएंगे तब खाना खाएंगे दोनों मिल करके। अब काफ़ी देर हुए
शाम ढले वो आया वहाँ से। पत्नी को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, पर उसका मन ये कह रहा था मैं उनके दर्शन किए बिना, उनको खाना खिलाए बिना नहीं खाऊंगी खाना। पति आया तो कहने लगी भाई अब तुमने इतनी देर कर दी है, झटपट जा कर के नहा के आओ और मैं खाना तैयार करती हूँ, खाना तैयार है, मैं खाना लगाती हूँ। पति ने कहा अच्छा ठीक है। अब उसने क्या किया कि कुएं पर गया और नहा करके घर आया। अब जैसे ही वो घर आया तो घर में घुस ही रहा था, दरवाजे पर जो देरी होती है उस पर उसका पैर फिसल गया और वो जोर से धड़ाम से नीचे गिर गया। अब गिरते ही ना जाने कैसी चोट उसको लगी कि एकदम से वो बेहोश हो गया और थोड़ी देर में ही लगा कि वो ख़त्म हो गया। उसकी सांस वगैरह सब एकदम से बंद हो गई। उसको देख करके उसकी पत्नी को एकदम से बड़ा झटका लगा, ये क्या हुआ, बहुत दुखी हुई। अब उसे भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी और इधर पति मतलब ना मरणासन्न स्थिति में पड़े हैं। उसे तो यही हो गया था कि ये मर ही चुके हैं। उसने कहा क्या करूं, मैं रोती हूँ और सुबह से भूखी हूँ। अब लोग इकट्ठा हो जाएंगे और लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो न जाने कब तक मुझे भोजन नहीं मिलेगा, मैं भूखी कब तक रहूँगी। अब ये तो चले गए, ये तो मर गए, लेकिन मैं कैसे मतलब ना कब तक भूखी रहूँगी। घर में खाना बना रखा है, ख़राब भी हो जाएगा और ये तो चले गए, कौन सा ये देख रहे हैं। तो उसने सोचा कि पहले ऐसा करती हूँ, खाना खा लेती हूँ, उसके बाद रोना धोना करूँगी, वरना तो वो खाना भी ख़राब हो जाएगा और मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही है और ना जाने कब तक फिर खाना ना मिले। जब तक इनकी सारी रात इन शव को रखना पड़ा, सुबह ले गए तो मैं कब तक भूखी रहूँगी। तो उसने फटाफट खीर पूड़ी जो भी था सब खाया और पुए जो थे वो छोड़ दिए। पुए इसलिए छोड़ दिए कि पुए ख़राब होने वाली चीज़ नहीं थी, खीर पूड़ी से ही उसका पेट भर गया था और पुए छोड़ दिए। और वो फिर खा पी करके फिर अपने पति के पास में आई और लंबा सा घूंघट डाल लिया और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू किया। पति के सिर छाती पर हाथ मार मार के रो रही थी वो कि तुम तो चले परम धाम को, हमहू ते कछु बको, तुम तो चले परम धाम को, हमहू ते कछु कह जाओ, हमहू ते कछु कहो। अब इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। पति तो जो था वो अपने बहाना बना करके लेटा हुआ था, सब सुन रहा था, सब देख रहा था जो कुछ कर रही थी वो। उसने लेटे लेटे ही कहा खीर सड़प लई, पूरी खाए लई, पुआ भी चखो। खीर सड़प लई, पूरी खाए लई, पुआ भी चखो। इतना सुनते ही उसकी पत्नी के तो धक्क हो गया कि ये तो जिंदा है। और उस समय उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई, आज उसकी पतिव्रत जो धर्म था उसकी पोल खुल गई। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पति धर्म केवल भूखे रह कर के ही नहीं निभाया जाता। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का विचार, एक दूसरे को समझ करके यदि एक दूसरे का कहना मानते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के प्रति वफादार रहते हैं, भूखा रहना उसके लिए ज़रूरी नहीं, पैर छूना उसके लिए ज़रूरी नहीं, पैर दबाना ज़रूरी नहीं, एक दूसरे का साथ देना सुख दुख में ये बहुत ज़रूरी है। अब करवा चौथ आ रही है, बहुत सारी स्त्रियां भूखी रहेंगी और मन में वो ये भी सोचेंगी कब चाँद निकले और कब हम खाना खाएं। तो भाई मेरा तो यही कहना है कि लंबी उम्र के लिए खुद भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है, अपना खाना भी खाइए, भोजन पानी करिए। जय श्री कृष्णा।